यूएन ने ये बात साफ तौर पर कही कि यूएन हर स्थिति में मृत्युदंड का विरोध करता है और उसे आशा है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने की एक समग्र प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with a comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing. भारत का अच्छा या बुरा बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस कितनी बड़ी हैं, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है कि जो भारत को फर्क पड़े। तो इस गलत फहमी में जो बांग्लादेशी है कि हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है यहां पे, सॉरी, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। टका मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो आपकी करेंसी है। क्या भारत हसीना वाजिद साहिबा को भेजेगा? क्योंकि दैट्स अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एंड हियर देयर इज अ सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश और इंडिया स्टैंड्स विद शेख हसीना वाजिद। पॉइंट ये है कि ये केस जो था बड़ा पेचीदा सा था, एंड अगर इस केस में ये लोग सेंटेंस कर देते, अभी जैसे इन्होंने करा है, तो अभी वायलेंस ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। अगर नहीं करते तो इनको सवाल पूछे जाते कि आपने ये रजीम चेंज जो करा था वो किसके लिए करा था। तो पूरा इनका गेम ही इट वाज बेसिकली स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ ये 1.5 साल के अंदर जो वहां पे यूनस है, यूनस के अंडर कितने लोग मारे गए, इसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बैठेगा, इसके ऊपर भी जज बोलेगा किसने, तब तक वो भाग चुका होगा। ये जैसे इंडिया आ गई है ना, यूनस चला जाएगा यूरोप, फिर वहां से ये लोग एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे। ये चलता चला आ रहा है। दिस इज अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रॉब्लम इन बांग्लादेश। हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे या हसीना के साथ खड़े होंगे? इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, रहेगा कि हम हमेशा सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि बहुत ही नीचा देश है, वो हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर उल्टी सीधे बयान देता ही रहता है, जिसकी वजह से बाकी नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग बहुत ही बुरी तरीके से परेशान रहते हैं। अभी बहुत ही एक भयंकर तरीके की न्यूज़ आई है कि ये जो शेख हसीना जी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बांग्लादेश के यूएन ने बहुत ही बुरी तरीके से पकड़कर उनका विरोध किया है। इस विषय में पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं आप लोग देखिए। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जय हिंद, जय भारत। सोशल हैंडल से पोस्ट साझा करते हुए ये बात लिखी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आया ये दोष सिद्धि का फैसला उन सभी पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जिन्होंने पिछले साल हुए प्रदर्शन पर की गई कड़ी कार्रवाई के दौरान गंभीर अत्याचार झेले थे। हमें ये भी खेद है कि ये मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चलाया गया और इसका नतीजा मृत्युदंड जैसी सजा के रूप में आया, जिसका हम हर स्थिति में विरोध करते हैं। एंड यहां तक कि अभी वहां पर जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया कि ये दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। तो यूनस बेसिकली लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर, और भारत से पंगे लेने का उसका बिल्कुल भी वो बड़ा क्लियर है। आर्मी की तरफ से अगर आप देखेंगे, देयर इज अ ह्यूज स्प्लिट। आर्मी इज नाउ अंडरस्टैंड्स, और वहां पर जो डिस्कशन चल रही है कि यार तुम भारत से पंगे ले लिए तुमने, अब वो मारेंगे तो क्या करोगे तुम, व्हाट विल यू डू। देयर इज अ सर्टन जो जूनियर बैच है और सर्टन सेक्शन है जिसके अंदर एक जिहादिस्ट टिल्ट भी है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो अपने बंदों पे गोली चलाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। दे आर नॉट वांटिंग टू फाइट देयर ओन पीपल, दे आर नॉट वांटिंग टू शूट एट देयर ओन पीपल, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर। सो अगर ये सिचुएशन है तो आप देखेंगे कि भैया ये पूरी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी यहां पर बाहर निकलेगा। इससे होता क्या है? होता यह है कि अभी ये सिचुएशन बड़ी जबरदस्त टेंशन में है। जबरदस्त टेंशन में क्यों है? क्योंकि दोनों गुट अभी सड़क पे लड़ रहे हैं। इसके ऊपर है इंटेलिजेंस का गेम। यहां पर आपकी इंटेलिजेंस सर्विस, आईएसआई, सीआईए, केजीबी, एमएसएस, टर्की की इंटेलिजेंस, प्रॉब्ली बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना एक फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। जिहादी इंटेलिजेंस सर्विसेज वो अपना फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है और आपकी इंटेलिजेंस अपना कर रही है। बीच में आता है अमेरिका जो अपना एक अचार खाना चाहता है, रशिया हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर एरिया, एंड चाइना जिसके यहां पर काफी इंटरेस्ट थे। तो आप यहां पर देखते हैं भैया कंप्लीट केओस एंड बेसिकली पुलिंग फ्रॉम ईच डायरेक्शन। 4 लोग, 5 लोग, 6 एक्टर्स जो है वो खींच रहे हैं इस देश को, और उससे होता क्या है? सड़क में वायलेंस होती है, एयरपोर्ट में आग लग जाती है, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के बंदे ठुक जाते हैं। 17, 1 2 नहीं 17 सारे लोग जैक्सन कर रहे थे और मोदी साहब के साथ थ्रेट चिपका दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें और बंदे ठुके थे। 17 पीपल गॉट हिट। सो देयर इज
कंप्लीट chaos in the country and there is just no way कि भाई इस जगह को रिट्रीव करने की किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है. एंड लेट मी जस्ट से दिस, कई लोग बोलते हैं भाई अवामी लीग वहां पर चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. वेल, दीज जिहादीज आर ऑन द स्ट्रीट. अनलेस एंड अनटिल वहां पर सिविल सोसाइटी उठा के इनको अंदर डाले, आर्मी उठा के इनको अंदर डाले, इट इज नॉट गोना वर्क. वो नहीं होगा एंड इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. नाउ सी, वन थिंग दैट वन मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि ये पूरा जो गेम है, ये पूरी जो करतूतें चल रही हैं, दिस इज टू क्रिएट chaos एंड क्रिएट अ रिक्रूटमेंट ग्राउंड फॉर बांग्लादेशीज. इस टाइम पे अगर आप देखेंगे भैया, चारों तरफ टीटीपी में घुसे हुए हैं, म्यांमार के अंदर उल्टे काम चल रहे हैं इनके. सो देयर इज दीज आर मैन पावर जिसको यूज किया जा रहा है डीप स्टेट की तरफ से एंड इस्लामिस्ट की तरफ से टू अचीव देयर कंट्रोल, सो कॉल्ड. भारत तो ऑब्वियसली ये चाहता नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस रीजन के अंदर ये सब होगा तो आपका नॉर्थ ईस्ट में इंपैक्ट होगा, आपके ड्रग्स बढ़ेंगे, आपके वेपन्स की वो चीजें बढ़ेंगी. और जैसे हम देख रहे हैं कि भाई दिल्ली मॉड्यूल के साथ भी कुछ कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं. सो इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो. क्या भारत हसीना वाजिद साहिबा को भेजेगा? क्योंकि दैट्स अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं. एंड हियर देयर इज अ सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है. दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश से. यूएन ह्यूमन राइट्स के ऑफिशियल पेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहम्मद यूनुस को रगड़ दिया है. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना. जैसा कि हम सब जानते हैं, शेख हसीना के खिलाफ डेथ पेनल्टी घोषित कर दी गई है और इसका विरोध कर रहा है यूएन ह्यूमन राइट्स की प्रवक्ता. वो बोल रहा है कि हमें मृत्युदंड दिए जाने पर भी खेद है, क्योंकि हम हर स्थिति में इस दंड का विरोध करते हैं. उच्चायुक्त को आशा है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने की एक समग्र प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर मेल मिलाप और उपचार का रास्ता चुन सके. हम जानते हैं जैसे कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है. यूएन ह्यूमन राइट्स की प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी प्रोसेस करेगा जिससे सभी सेटिस्फाइड हो. अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या यूएन की बात बांग्लादेश मानेगा? दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. राष्ट्र मानवाधिकार के ऑफिशियल क्या इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश और इंडिया स्टैंड्स विद शेख हसीना वाजिद? और क्या इंडिया स्टैंड्स विद द सिस्टम व्हिच इज इंस्टॉल्ड देयर एट द मोमेंट, जो कि वहां पे एक खास किस्म की रेवोल्यूशन कह लें, उसको जो भी कह लें, उसके बाद आया है, या इंडिया विल स्टैंड विद इट्स लॉन्ग पार्टनर शेख हसीना वाजिद? और क्या इंडिया जो है वो चाहेगा कि शेख हसीना वाजिद को इलीगली रखे, या कि इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में स्टेट को अहमियत देगा या इंडिविजुअल को अहमियत देगा? ये कुछ क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बहुत सारी बातें हो रही हैं. सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, कर्नल साहब? कंट्री से बढ़कर कोई नहीं. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हम हमेशा इस बात में गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि कंट्री से बढ़कर कोई नहीं. इंडिया फर्स्ट, बांग्लादेश फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, मैं ये भी कहने के लिए तैयार. सो आगे बात सेकंड, क्या हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे या हसीना के साथ खड़े होंगे? इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, रहेगा कि हम हमेशा सिस्टम के साथ खड़े होते हैं. इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, इंडिविजुअल्स में मैटर. एक गलत एग्जांपल जानबूझकर मैं देता हूं, उससे आवाम को समझ आएगी कि बात कहां चल रही है. पाकिस्तान में स्टैंड विद मसूद, पाकिस्तान में स्टैंड विद हाफिज, बट पाकिस्तान विल नेवर स्टैंड विद टेररिज्म. बड़ी सिंपल बात है, इट शुड नॉट स्टैंड विद टेररिज्म. सो उसी तरह जब आप सिस्टम वर्सेस हसीना की बात कर रहे हैं, इंडिया विल ऑलवेज गो विद द सिस्टम. अब आती है बात हसीना को क्या हम वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे. देखिए, हमारे और उनके बीच में आई थिंक 1993 के करीब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ. हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं जब वो इस तरह का कोई काम होता है, बट उसमें ट्रीटी में इंटरनेशनली, द ट्रीटी इज इंटरनेशनली सेफ. दोस्तों, शेख हसीना के खिलाफ फैसला आते ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गए, लोग सड़कों पर उतर गए, क्योंकि शेख हसीना के भी सपोर्टर बांग्लादेश में अभी मौजूद है जो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं.
और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं शेख हसीना के समर्थन में, उन लोगों के खिलाफ बांग्लादेश की गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, जो पूरी देश दुनिया देख रही है। अब सोचने वाली आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन व पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन के लिए व पाकिस्तान के लास्टेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।